बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कल के जो हमने कन्वर्शन की बातें की थी कि हम कैसे प्रीफिक्स को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट्स की कन्वर्शन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि आगे हमने ये जितना कुछ पढ़ा इस चैप्टर में ये बार बार इस्तेमाल होगा यूनिट की कन्वर्शन वगैरह। तो मुझे जल्दी से कोई बता दे कि ये जो 20 मेगावाट पर सेकंड, इसको सही तरीके से शो करने का क्या तरीका होगा। 20 मेगावाट ये लिखा हुआ है, पर सेकंड को सही तरीका क्या होगा शो करने का। जो आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी है, जो यूनिट्स पढ़े हैं, सबको नजर में रखते हुए अल सईद स्कूल जी, शाबाश बेटा, सही तरीका, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए जी। 20 लिखे मेगा स्लैश पर स्लैश सेकंड, क्या लिखूं? 20 मेगा पर सेकंड मेगा मेगावाट पर सेकंड। मतलब यह है कि 20 के पास स्पेस दे दो, 20 के बाद स्पेस दे दो, मेगावाट पर सेकंड। ये आपके पास एक तरीका है। रेनेसेंस स्कूल, इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में सही लिख के दो, साइंटिफिक नोटेशन में बिल्कुल सही लिख के दो। कैसे होगा ये वाला? हाँ, शाबाश बेटा, सही तरीके से इसको साइंटिफिक नोटेशन में, ये आप लोगों ने प्रीफेस में लिखा, अब साइंटिफिक नोटेशन में ये एग्जैक्टली कैसे होगा। हाँ बेटा। सर 2 multiplied by 10 raised power 7। एग्जैक्टली 2 into 10 raised to the power 7। आगे क्या लिखूं? मेगावाट स्लैश सेकंड। एग्जैक्टली, ये दोनों तरीके ठीक है। ये प्रीफेस में था और ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अच्छा, 5 स्क्वायर किलोमीटर, जल्दी से कोई कन्वर्ट करे 5 स्क्वायर किलोमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता है? जल्दी से करें, शाबाश, कोई जवाब दे दे। सेम किंग खान, हाँ शाबाश बेटा, जल्दी से जवाब दो, क्या आएगा? किलोमीटर स्क्वायर, 5 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे? कोई जवाब दे, लिख ले नीचे, उसमें लिख ले, शाबाश, चैट में लिखे, क्या आएगा? ओके, फरहान स्कूल को वो करो, फरहान स्कूल जी बेटा, बोलें क्या आंसर होगा? फरहान स्कूल 5000 मीटर स्क्वायर। कितना होगा? 5000 मीटर स्क्वायर। क्या ये ठीक है? 5000 मीटर स्क्वायर क्या ठीक है? ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करोगे, और जब इसका स्क्वायर होगा तो ये 2 दफा 1000 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी 1 into 10 raised to the power 6 मीटर स्क्वायर आएगा। ये एक जवान ने, लिटिल स्टार वालों ने बिल्कुल सही लिखा है। 5, अगर ये 5 किलोमीटर है तो इसके साथ 5 आ जाएगा, ये 5 into 10 raised to the power 6 हो जाएगा। बेटा इस पे प्रैक्टिस करें, जरूरी है। यही गलतियां आपकी थ्रू आउट इन 4 सालों में न्यूमेरिकल के फॉर्म में आती हैं और आपका सवाल गलत हो जाता है। इन पे प्रैक्टिस करें। हमारा आज का जो टॉपिक है, लोगों का ख्याल है फिजिक्स डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता। फिजिक्स सबसे ज्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। कैसे? आज का आपको ऐसे लो,
क्या कह रहा है? मेक रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी, जैसे लेंथ पढ़ा, मास पढ़ा, टाइम पढ़ा, पावर पढ़ी, एनर्जी पढ़ी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी। इसका आप एक रीजनेबल एस्टिमेट, अंदाजा, जिस तरह हम अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा लगाने के काबिल हो जाए। तुक्के नहीं, तुक्के नहीं, अंदाजा। अंदाजा जब बंदा लगाता है तो किसी सोच के बुनियाद पे लगाता है। आज हमारा ये स्लो है। आज के इस लेक्चर के बाद आपको एक एजुकेटेड गैस, तुक्के वाला नहीं, एजुकेटेड गैस, क्योंकि हर वक्त आपके हाथ में मीटर रॉड नहीं होता, हर वक्त आपके हाथ में तराजू नहीं होता, हर वक्त हो सकता है आपके पास घड़ी ना हो, हर वक्त चीजें नहीं होती। तो इसको करने के लिए हमने एक रीजनेबल एस्टीमेट का तरीका सीखना है। इस रीजनेबल एस्टीमेट से पहले मैं एसआई सिस्टम के 2-3 यूनिट आपको स्ट्रेट अवे बताना चाहता हूं कि ये जो मीटर है ये स्टैंडर्ड डिफाइन हुआ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड किस चीज पे डिफाइन हुआ है? एक रॉड है जो आपको नजर आ रहा है, और ये रॉड बना हुआ है 90% प्लेटिनियम और 10% इरिडियम से, और इस पे 2 निशान लगे हुए, एक निशान इधर लगा हुआ है, एक निशान इधर लगा हुआ है, और इन 2 निशानों के दरमियान फासले को उन्होंने 1 मीटर कह दिया था साइंसदानों ने। और ये स्टैंडर्ड है, और इसी स्टैंडर्ड के साथ लोग कंपेयर करके करते हैं। और आपको अंदाजा है, अगर मैं अंदाजे से करूंगा तो अंदाजे में मीटर इतनी चीज होती है, अंदाजे में मीटर इतनी चीज होती है। अब अगर आपसे कोई पूछे मीटर कितना है और आप कहते हैं मीटर इतनी चीज है, तो ये टोटल गलत है, ये एजुकेटेड गैस नहीं है। अगर मैं कहता हूं मीटर इतनी है और आप मीटर को इतना कह दें, तो ये एजुकेटेड गैस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर मेरा इतना है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, कौन तंग कर रहा है? ओके ओके, जो हम जब सेंटीमीटर की बात करते हैं, सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर जब आप कहते थे तो ये मीटर का कितना हिस्सा था? कोई मुझे बता सकता है कि 1 सेंटीमीटर, इस मीटर को मैं कितने हिस्सों में तकसीम कर लूं तो वो सेंटीमीटर हो जाएगा? जल्दी से हाथ उठाएं, माइक ऑन कर लें। शाबाश बेटा। सेंटीमीटर, हाँ, लिटिल स्टार बोलें, लिटिल स्टार बोलें। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हाँ 100 का होता है मीटर का। हाँ, इसका मतलब है ये मीटर को अगर मैं 100 हिस्सों में तकसीम कर लूं, ये 100 हिस्सों में तकसीम हो जाए तो ये एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर होगा। अब इसको अगर 100 हिस्सों में तकसीम करूंगा तो सेंटीमीटर कितनी चीज बनेगी? शाबाश, कोई जल्दी से बता दे, सेंटीमीटर कितनी चीज होगी? क्या सेंटीमीटर इतनी चीज होगी? ये तो तब होता जब मैं इसको 10 हिस्सों में तकसीम करता तो ये हो सकता है बन जाता, लेकिन 100 हिस्सों में तकसीम करूंगा तो सेंटीमीटर ये उंगली के ऊपर वाले हिस्से के आधे के बराबर होगा। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि सेंटीमीटर कितनी चीज होगी। लेकिन अगर मैं मिलीमीटर की बात करूंगा तो ये 1 मीटर को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाएगा? हाँ? सबके माइक ऑन है, जल्दी से बता दे। इस 1 मीटर को कितने हिस्सों में तकसीम करूंगा तो वो मिलीमीटर बन जाएगा? 1000। इसका मतलब यह है कि अगर इसको मैं 1000 हिस्सों में तकसीम कर लूं तो वो छोटा सा हिस्सा मिलीमीटर होगा। अब अंदाजा लगाएं कि इसको 1000 हिस्सों में तकसीम कर लो, ये तो आपको समझ आती है ना कि ये पिज्जा है, आप कहते हैं नहीं इसके 4 हिस्से कर ले, तो आपको पता है आपको बड़ा हिस्सा मिल जाता है। जब इसको मैं 8 हिस्सों में करता हूं तो आपको उससे छोटा मिल जाता है। जब 10 हिस्सों में करूंगा और छोटा हो जाएगा, और जब 100 हिस्सों में करूंगा तो और छोटा हो जाएगा, जब 1000 हिस्सों में करूंगा तो और छोटा हो जाएगा। तो मिलीमीटर कितनी चीज होगी? शाबाश उस्मान आइडियल।
मिलीमीटर अंदाजा बताएं कितनी चीज होगी, अंदाजा। हाँ शाबाश, कोई अंदाजा। हाँ पेंसिल की नोक देखिए, पेंसिल का, हाँ पेंसिल का जो ऊपर वाला वो होता है लेड, सिक्का, वो सिक्का जो है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर होता है। तो ये अंदाजे जो है लगाना आपको लेंथ में पता होने चाहिए। इसी तरह याद रखें किलोग्राम क्या चीज है। एक सिलेंडर है जो कि पड़ा है वहीं पे फ्रांस में, और वो सिलेंडर भी प्लैटिनियम इरिडियम से बना है, और उस सिलेंडर का मास क्या कहलाता है, 1 किलोग्राम। आपने डेली लाइफ में किलोग्राम देखा है, ठीक है ना, किलोग्राम आप जानते। जब आपको किलोग्राम्स के बजाय ग्राम कहा जाएगा तो किलोग्राम और ग्राम में क्या ताल्लुक है आप सबको पता है, 1000 का ताल्लुक है। किलोग्राम का आपको अंदाजा है। ग्राम की चीजों की मिसालें जल्दी जल्दी मुझे दे दें कि ग्राम के बराबर कौन सी चीज होगी। शाबाश, कौन देगा, कोई ऐसी मिसाल दे कि ये चीज ग्राम में होगी, 2 ग्राम होगी, 3 ग्राम होगी। शाबाश कामरान। हाँ 12 ग्राम क्या बेटा, चांदी की 1 ग्राम। कोई ऐसी चीज बता दे जो तकरीबन तकरीबन ग्रामों में हो, 5, 7, 10, 2 ग्रामों में हो। अल सईद एजुकेशन। जी बेटा, कोई भी चीज लेनी हो ग्रोसरी की, तो हम अगर आधा किलो लेते हैं तो वो भी ग्राम के हिसाब से हो जाती है, 500 लेकिन ग्राम। वो देखिए ये आधा ग्राम, आधा किलो जो है वो लोग किलो में ही बताते हैं, 500 ग्राम में नहीं बताते। हालांकि वो 500 ग्राम होता है, 500 ग्राम में नहीं बता। हाँ सर जी बेटा। सर 1 ग्राम का वो जो होता है गोल्डन कॉइन, कौन सा कॉइन, गोल्डन गोल्डन कॉइन। कॉइन। हाँ गोल्डन का, या आप सोना लेते हैं, या आपकी बाली है बाली, या नोज पिन है, नोज पिन, नोज पिन को रख लो तो वो तकरीबन 1 ग्राम होगा या 2 ग्राम होगा। आपकी जो बाली है वो कितनी होगी, हो सकता है 5 ग्राम हो सकता है 4 ग्राम हो। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपके पास जो चीज है वो कितना है, एजुकेटेड गैस होना चाहिए। इसी तरह टाइम को, ये जो आप देख रहे हैं टाइम, अगर आप पूरे दिन को, आपका दिन का जो पूरा दिन है, दिन से मतलब है सूरज यहां से निकला, डूबा और वापस दोबारा निकला, इसको दिन कहते हैं। दिन ये नहीं है जिसको आप दिन कहते हैं, मतलब है दिन रात का मुकम्मल साइकिल। अगर इसको आप तकसीम कर लें कितने हिस्सों में, 86,400 हिस्सों में तकसीम कर लें, इस पूरे दिन रात को 86,400 हिस्सों में तकसीम कर लें, तो वो छोटा सा हिस्सा जो है वो क्या बनेगा, जिस तरह अगर मैं रोटी को 4 हिस्सों में तकसीम कर लूं तो ये एक हिस्सा 1/4 बन जाता है, ये भी 1/4 होता है, ये भी 1/4 होता है, ये भी 1/4 होता है। इस तरह ये वाला हिस्सा जो है ये क्या बनेगा, अगर मैंने 86,400 में तकसीम किया तो ये एक हिस्सा 1/86,400 बनेगा, और ये एक हिस्सा दिन रात का 1/86,400वां हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, वो सेकंड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सेकंड। 1 सेकंड इज 1 hour 86,400 पार्ट ऑफ द मीन सोलर डे। ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। अब मैं असल पॉइंट पे आ रहा हूं, गलती कितने हद तक आपके लेवल पे जब हम बात करते हैं, कैसी एक चीज, इसका मतलब समझे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। व्हाट डज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मींस? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बार बार पूछा जाएगा। अगर मैं 10, 20, 30 ये इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में या पावर ऑफ 10 में लिखूं तो ये 1 × 10⁻1 होगा, और 20 वाला क्या होगा, 2 × 10⁻1 होगा। 40 क्या होगा, 4 × 10⁻1 होगा, और 70 क्या है, 7 × 10⁻1 होगा। ये सारे 10 की ताकत 1 में आ रहे हैं, ठीक है।
लेकिन अगर 200 को लिखूंगा तो आपको पता है ये 2 × 10⁻², 300 आएगा 3 × 10⁻², और 5 क्या होगा 505 × 10⁻²। ये सारे 10⁻² में आ रहे हैं। और अगर 1000 को लिखता हूं तो ये क्या आएगा 1 × 10⁻3, 3 × 10⁻3 एंड 5 × 10⁻3। फिजिक्स वाले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर 10 गुना एक चीज बढ़ जाए तो ये मेरे लिमिट से निकल गई। जिस तरह आप लोगों की मालदार वो कहते हैं फलाना बड़ा मालदार है, एक बंदे के पास करोड़ है, अगर दूसरे के पास 80 लाख है तो ये कंपैरेबल है, ये एक ऑर्डर में आते हैं। लेकिन अगर एक के पास 2 करोड़ है और एक के पास 2 लाख है तो इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? 2 करोड़ और 2 लाख का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जरा 2 करोड़ को देखो, उसको पावर ऑफ 10 में लिखो। ये मैंने 2 मिलियन यानी ये लिखा, ये पावर ऑफ 10 में आ जाएगा 2 × 10⁻7, और ये मैं 2 लाख लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 2 × 10⁻5। दोनों के पावर में क्या फर्क है? जब पावर में फर्क आ जाए, यानी जिस तरह 10 की ताकत 1 से 10 की ताकत 2, ये आप 10 गुना फर्क आ गया। जहां 10 गुना फर्क आ जाए उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फर्क आ गया। जब 2 का फर्क आ जाए, जहां 10 की ताकत 1 और 10 की, यहां 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। ये 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फर्क आ गया। यहां पे कितना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फर्क है? 10 की ताकत 7 और 10 की ताकत 2 में कितना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फर्क है? 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फर्क है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब यह है कि अगर मेरे पास इन चीजों को मैं देखूं, गौर से देखें, ये आपके रेड ब्लड सेल का साइज है 10 की ताकत -6 मीटर। आपके एटम, ये एटम्स हैं, एटम का साइज है 10 की ताकत -12 मीटर। और ये आपके न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस है, इसका साइज है 10 की ताकत -15 मीटर। मुझे बताएं इसमें और इसमें कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क है? शाबाश, माइक ऑन है। माइक -6 कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क है? 6 का एग्जैक्टली, ये 6 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क है। और यहां कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क है इन दोनों में? 3। हाँ, 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फर्क है। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैं आगे आपको एक चीज जो आज का ऐसे लोग कहता है कि फिजिक्स में हर वक्त क्वांटिटी को मेजर नहीं किया जाता, एस्टीमेट किया जाता है, अंदाजा, एजुकेटेड गैस लगाया जाता है। यहां इस शक्ल को गौर से देखो। क्या आपको अंदाजा हो रहा है कि ये ब्लू वाला हिस्सा कितना होगा? अंदाजा किस बुनियाद पे ये आप अंदाजा लगा रहे हैं? ये 42 तो लिखा हुआ है। 42% अगर आप छोड़ दें, आप 42 को कैसे जस्टिफाई करेंगे? 42 तो मेजर हुआ है, मेजर आधे से कम है। एग्जैक्टली, आधे से कम है तो 50% से कम हो गया। बेटा माइक फौरन ऑफ कर लिया करें, जब बात कर लें उसके बाद फौरन ऑफ कर लिया करें। देखिए, ये जो आपने अंदाजा लगाना है 50% से कम है तो कितना होगा? कोई कहेगा 40%, कोई कह देगा 45%, कोई कह देगा 35%। ये सारे एक ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आ रहे हैं। जरा देखें, 35 से क्या बनता है? 3.5 ज़रब 10 की ताकत 1। 45 से क्या बनता है? 4.5 ज़रब 10 की ताकत 1। 40 से क्या बनता है? 4 ज़रब 10 की ताकत 1। ये सारे एक ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में है। तो ये अंदाजा ठीक है। जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अंदर जा रहे होते हो तो ये अंदाजा ठीक होता है। तो अंदाजा लगाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। एक आपका तजर्बा, एक्सपीरियंस, एक आपका इल्म, जिस तरह मैंने मीटर आपको बता दिया कि मीटर कितनी चीज होती है,
किलोग्राम कितनी चीज होती है, सेकंड कितनी चीज होती है, ये आपका इल्म है जो आपको होना चाहिए। अगर आपको इल्म ही नहीं होगा, मैं आपसे लीटर का पूछूं और आपको लीटर का इल्म ही नहीं होगा, तो आप कैसे बता सकते हैं, कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गिलास में कितना पानी आता है और आपको उसके यूनिट का पता ही नहीं है, इल्म नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। तीसरा जो है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्या है? जो अभी हमने अंदाजा लगाया कि ये ब्लू वाला हिस्सा आधे से कम है, तो आधे से कम है तो ये 50 से ऊपर तो नहीं हो सकता, 50 भी नहीं हो सकता क्योंकि आधे से कम है। ये लॉजिकल थिंकिंग है। तो ये तीन चीजें आपको जरूरत होती है, एक्सपीरियंस, उस यूनिट का इल्म और उसके पीछे लॉजिक, कि लॉजिक क्या है। तो इन तीनों चीजों को लेते हुए पहले मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझाता हूं। आपका फुटबॉल ग्राउंड है, शाबाश, फुटबॉल ग्राउंड की कितनी लेंथ होगी मीटर्स में? मीटर में ये कितनी लेंथ होगी? शाबाश, क्या अंदाजा है आपका? कोई बताएं, शाबाश। मीटर्स में फरहान स्कूल। 10 मीटर। आप लोगों ने अभी तक अपने कैमरे और माइक ठीक नहीं किए। 100 मीटर। कितना? 100 मीटर। 100 मीटर का अंदाजा आपने कैसे लगाया, किस बुनियाद पे लगाया? एजुकेटेड गैस होना चाहिए, एजुकेटेड गैस होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। मीटर्स। लिटिल स्टार स्कूल बताना चाह रहा है, बेटा किस बुनियाद पे? एक बच्ची ने कह दिया 100 मीटर होगा, तो किस बुनियाद पे वो कहेगी? जी जी बेटा बोलें। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल। अच्छा देखें, उसके लिए आपने बुनियाद ढूंढनी होगी कि सपोज अगर मैं एक बस को देख लूं तो एक बस की लंबाई तकरीबन 10 मीटर होती है, और अगर फुटबॉल ग्राउंड में मैं बसें खड़ी करना शुरू कर दूं तो कितनी बसें खड़ी हो जाएंगी? 10 बसें खड़ी हो जाएंगी। तो 10 × 10, ये आपने एक एजुकेटेड गैस लगाया। अब आपकी गलती ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में नहीं हो सकती कि आप कह दे 10 मीटर होगी, क्योंकि आपने 10 मीटर की एक चीज के साथ उसकी कंपैरिजन की। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की गलती कभी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए कि आप, ये है 100 मीटर और कोई कह दे ये तो 1000 मीटर होगा। ये तो बिल्कुल ये अंदाजा नहीं है, ये तुक्का है। या कोई कह दे ये 10 मीटर होगा, तो ये भी तुक्का है, क्योंकि 10 मीटर तो एक बस होती है, 10 मीटर तो बस होती है। तो आपका सबसे पहली एस्टिमेशन में याद रखें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की गलती है तो यह बहुत बड़ी गलती है, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज, जब भी आप कंपैरिजन करते हैं, आप किसी नॉन चीज के साथ रेफर करते हैं। जिस तरह हमें दरवाजे का पता है कि दरवाजा कितना है, 6 फुट हाइट का है, और कोई मुझसे पूछ ले कि यह कमरा कितना ऊंचा है, तो आप क्या कहेंगे? किसके रेफरेंस से बोलेंगे? हाँ, इस दरवाजे के रेफरेंस से बोलेंगे कि दरवाजा तो 6 फुट है, आधा दरवाजा ऊपर भी हो सकता है, या तीसरा हिस्सा दरवाजा और ऊपर हो सकता है। तो 6 फुट ये है, तीसरा हिस्सा ये है, तो ये तकरीबन 8 फुट हाइट की होगी, या 10 फुट हाइट का ये कमरा होगा। आपने किसके साथ रेफर किया? नॉन चीज के साथ। नॉन चीज जो आपको मालूम है उस चीज के साथ आपने रेफरेंस दी और आपने एक हाइट बता दी। जब भी किसी चीज का अंदाजा लगाओ, दिमाग में बैक में कोई मालूम चीज का अपने दिमाग में लाओ, उसके साथ कंपेयर करो, तो आप बड़े आराम से सही अंदाजा लगा लेंगे, आप गलत अंदाजा नहीं लगाएंगे। तीसरी चीज, रीजनिंग, वजह। कोई आपसे पूछ ले एप्पल का मास कितना होगा, अब आप एप्पल का मास कितना होगा, आप इसकी दो बाउंड्रीज देख ले। एक नॉन चीज, आपके घर में चीनी का डब्बा आता है, चीनी का लिफाफा आता है, उस पे 1 किलो लिखा होता है, आपको पर का पता है तकरीबन ये 1 ग्राम होता है,
अब आपने उसको बाउंड्री लाइन में बंद कर दिया कि ये किलो से कम होगा और ग्राम से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा कितना कम, रीजनिंग पे बात करोगे। अगर मैं 5 एप्पल ले लूं तो उससे 1 किलो चीनी के बराबर आ जाएगा। मैंने अंदाजा लगाया 5 एप्पल लेके 1 किलो चीनी के डब्बे के बराबर होगा, तो मैं इसको क्या कह दूंगा, ये 200 ग्राम होगा, अंदाजन 200 ग्राम होगा, क्योंकि मैंने रीजन अप्लाई की कि ये चीनी के इस डब्बे में 5 आते हैं, तो किलो में 5, तो 1 एप्पल कितना होगा, 200 ग्राम होगा। ये तरीका है अंदाजा लगाने का। फिजिक्स इसलिए नहीं है कि हम किताबों में इसको बंद कर ले, फिजिक्स इसके लिए है कि हम उस पर सही अंदाजे लगाएं। शाबाश, मुझे जल्दी जल्दी अंदाजा देखें। एजुकेशन में कैसे अंदाजा लगाते हैं, आपसे नहीं पूछती मां, जब आप पेपर करके आते हैं, बेटा बताओ कितने नंबर आएंगे, तो आप नंबर किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं, अंदाजा लगाते कि नहीं। अगर कोई बच्चा कह दे मेरे 100/100 नंबर आएंगे और उसके पीछे लॉजिक उसके पास ना हो, तो ये अंदाजा नहीं है, ये गलत है। हर चीज के पीछे अंदाजा लगाते हैं हम। टाइम मैनेजमेंट कैसे, जिस तरह हमने ये क्लास शुरू की है और मैंने कैलकुलेशन की होगी कि मेरा ये टॉपिक कितनी देर में खत्म होगा, मुझे एस्टिमेट की जरूरत है या नहीं, मैं इतना ज्यादा मटेरियल ले आऊं और आपको पढ़ा ना सकूं, तो ये गलत है। एस्टिमेट जरूरी है, मुझे अंदाजा होना चाहिए। इसी तरह जिस तरह इस कोर्स का हमने कहा है कि ये कोर्स कितने टाइम में खत्म होगा, जिस तरह अभी हमने 3 महीने का टाइम दिया है, हो सकता है ये 4 महीने हो जाए, लेकिन ये ना हो कि 3 से 30 महीने हो जाए। अगर 3 से 30 महीने हो जाए तो ये फिजिक्स में गलत है, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की गलती है। या 3 महीने से 3 मंथ से 3 डेज हो जाए तो ये भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की गलती हो जाएगी। तो आप याद रखें, हर चीज में, ख्वाह वो ज्योग्राफी में हो, आप जब भी 2 शहरों के दरमियान, शाबाश कोई मुझे बताएं, लाहौर और रहीम यार खान का फासला कितना है, जल्दी बताएं। शाबाश, रहीम यार खान वाले और लाहौर वाले बताएं। हाँ, अलहयान स्कूल, अलहयान, आप लोग रहीम यार खान में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि लाहौर जी, 600 किलोमीटर। शाबाश बेटा। 8 घंटे। घंटे मैंने नहीं कहा, मैंने किलोमीटर में फासला कहा बेटा। 600 किलोमीटर कितना होगा किलोमीटर। किलोमीटर? हाँ, 600 किलोमीटर। अच्छा, 1200 किलोमीटर। एक 300 कह रहा है, एक 1200। अब ये देखें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क है, मैं ये नहीं मानूंगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से एक गलत, कंप्लीटली गलत होगा। जी जी 500 हाँ, अब कोई मुझे 500 कह दे, 600 कह दे, 300 कह दे, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज देखें, हम जब भी किसी के घर को देखते हैं तो हम फौरन उसका अंदाजा लगाते कि नहीं कि ये घर 1 कनाल है या 2 कनाल है या 3 कनाल है। कैसे अंदाजा लगाते हैं, आप कैसे अंदाजा लगाते हैं, किसी नॉन चीज के साथ कंपैरिजन करते हैं। ये सारे आपके डेली लाइफ में, अगर आप फिजिक्स के अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छा पढ़ा है और आप किसी चीज के मुतालिक अच्छा अंदाजा लगाते हैं, तो लोग आपको क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ये बंदा समझदार है, ये बंदा बड़ा समझदार है, जो अंदाजा लगाता है वो ठीक होता है। तो याद रखें, फिजिक्स पढ़ने वाले लोग, फिजिक्स सीखने वाले लोग डेली लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं और हर एक चीज में जब अंदाजा लगाते हैं तो उसका अंदाजा बहुत सही होता है। ये देखें, इंजीनियरिंग में आपको होता है ना, इस घर पे कितना मटेरियल लगेगा, कितनी ब्रिक्स लगेंगी, ईंटें लगेंगी, कितना सीमेंट लगेगा, ये सारा एस्टिमेशन होती है कि नहीं। एक तो कैलकुलेशन होती है, एक अंदाजा होता है। डेली लाइफ में हर जगह पे, हर चीज में, जिस तरह आजकल आपको ये बताया जाता है कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है,
जिस दिन धुआं ज्यादा हो तो आपको अंदाजा हो जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। आप हर बंदा कितना पानी इस्तेमाल करता है, हर बंदा इतना इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन ये नहीं हो सकता। देखिए 100 लीटर एक एवरेज है पर डे। अब 100 लीटर पर डे का मतलब क्या है? उसने पीना भी है, उसने नहाना भी है, उसने हर जितनी जितनी जगहों पे पानी इस्तेमाल करना है। तकरीबन 100 लीटर होता है। इसमें कोई होगा 70 लीटर इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई 80 लीटर इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन ये इस रेंज में होगा। ये अंदाजे से ही लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि इस इलाके को कितना पानी दिया जाए, इसमें कितने लोग हैं। बंदा अपने घर का अंदाजा लगाता है कि मेरे घर की टैंकी कितनी होनी चाहिए। अगर हम 10 लोग रहते हैं तो यहां घर की टैंकी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 100 लीटर तो हर बंदे ने इस्तेमाल करना है। तो ये सारे अंदाजे आपके डेली लाइफ में जरूरी होते हैं। इवन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेंटली आप करते हैं, अब इन दो को जमा करते हैं और आपने सीधा सीधा तकरीबन का जवाब देना है, तो लोग इसको इस तरह जमा नहीं करते 8 जमा 2 10 या नहीं, सीधा इसको क्या 400 कंसीडर कर लिया, इसको 800 कंसीडर किया, तकरीबन 1200। ये 1200 अंदाजे के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। तो आप जब भी, आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए, आज आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, चीजों का अंदाजा लगाना है। ये इतना होगा, ये इतना होगा, करने के बाद फिर कैलकुलेशन करो और देखो कि उतना है कि नहीं। आप मुख्तलिफ सिटीज का अंदाजा लगा लें, आप अपने घर के कमरे की लेंथ का अंदाजा लगा लें और फिर नापें, ताकि आपको अंदाजा लगाने का तरीका आ जाए। ये फिजिक्स का एक हिस्सा है जो आपके डेली लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। लोग आपकी बात पे फिर एतबार करते हैं कि इसका अंदाजा सही होता है। ये सारी चीजें आज आप लोगों ने करनी है। विदाउट यूजिंग एनी मेजरिंग टूल, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। पहले एंगल खुद ड्रॉ कर लो 45, फिर उसके बाद रूलर और वो चीजें लो और देखो कि तुम कितने सही हो। इसी तरीके से अंदाजा लगा लो कि कितने टूथपेस्ट रखूंगा तो ये जो डेस्क है इसकी लंबाई बन जाएगी। कितने टूथपेस्ट देखा है ना, कितने टूथपेस्ट रखूंगा तो इससे ये टेबल की लंबाई बन जाएगी। उसके बाद मेजर करके देखो। घड़ी के अंदर आपको पता है 3 किस्म की नीडल्स होती हैं, मिनट की, सेकंड की, घंटे की। आपके पास सिर्फ घंटे वाली सुई है, घंटे वाली। आपने इन टाइम्स का अंदाजा लगाना है कि 12 पे ये घड़ी कहां पे होगी, 6:30 पे कहां होगी, ये 6 है, ये 7 है, 6:30 पे कहां होगी, ये आपने ड्रॉ करनी है ताकि आपके एस्टीमेट सही हो जाए। एक लाइन ड्रॉ करें अपनी मर्जी से और देखें आपने 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ कर लें और उसके बाद फुटे से नापने कि आपका अंदाजा कितना अच्छा है। यह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दिमाग काम तब करता है जब आपको कंपैरिजन के तरीके आ जाएं। ये सारा कुछ करके उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक मौजूद है, उस पर प्रैक्टिस करें ताकि आप सही जिंदगी में किसी के साथ बात करते हुए आपका अंदाजा सबसे ज्यादा सही हो, आपका अंदाजा सबसे सही हो, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स ये हरगिज मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त आपके पास मेजरिंग की चीज होती है और आप नाप लेते हैं। नहीं, आप यूं देख के अंदाजा लगाते हैं ये इतना होगा, लेकिन अंदाजे के पीछे आपकी नॉन चीजें होती है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, लॉजिक होता है। ये 3 चीजों की बुनियाद पे आप सारा कुछ करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, अदरवाइज MCQs पड़े हुए हैं, टीचर करवा दें। आज तो सारे स्कूल वाले हैं, जल्दी जल्दी 8-10 मिनट हैं, मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया हुआ है, उसको करवाएं और बच्चों के साथ शेयर करें। और टीचर का कोई क्वेश्चन हो या बच्चों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, कोई भी क्वेश्चन। शाबाश। कल से बहुत ही लोग उसको मुश्किल टॉपिक कहते हैं, एरर। मेजरमेंट में जो एरर होती है और उसकी जस्टिफिकेशन, इस पे हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये साइंस कहती है
कि कोई भी मेजरमेंट विदाउट एरर नहीं हो सकती। ऐसे कोई चीज आप कर ही नहीं सकते कि आप इसकी लंबाई मालूम करें और आप कहें मैं बिल्कुल सही हूं। बिल्कुल सही नहीं होता, उसमें कोई ना कोई गलती होती है। कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।